हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये है हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग। वैसे ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 और 2 को मिला के ही ये चैप्टर बना है। अगर आपने 1 और 2 चैप्टर अच्छे से किया है तो ये आपको अच्छे से हो जाएगा। इस चैप्टर में हमें निकालना है अपनी एक्स वाई जेड की वैल्यू, जो कि हम एक मेथड से 12th में पढ़ चुके थे। सिंपल मेथड था वो, तो उसमें एडजॉइंट निकाला और जो भी किया उससे आ जाता था हमारा। ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बुक का 3rd चैप्टर। लेट्स गो। तो हमारे इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी, हमें 3 इक्वेशन गिवन होगी, होमोजीनियस इक्वेशन इस फॉर्म में, ठीक है, जिसमें कि हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1z, इसी तरह से x y z के साथ हमें वेरिएबल्स गिवन होंगे, ठीक है। 3 होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होगी, ये जरूरी ही होगा। फिर हमारे पास a की वैल्यू इसमें ये है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x की वैल्यू ये है 0, ये रहा। इसमें हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें a की जो है वो हमें रैंक फाइंड करनी है। a की रैंक फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ इचलन फॉर्म, जो कि मैं आपको चैप्टर 2 में पढ़ा चुकी हूँ कि इचलन फॉर्म से हम रैंक कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। फिर अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, एग्जाम्पल अगर हमारे मैट्रिक्स a की रैंक 3 है और हमारे नंबर ऑफ अननोन भी 3 हैं, तो हमारी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो 0 हो, 0 सॉल्यूशन होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अगर ये 3 हो या फिर 4 पे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे मोस्टली ये 3 ही होता है और ये 4 इंटू 4 के मैट्रिक्स में भी हो सकता है, ठीक है। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक ए डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो क्या होगा, तो हमारे होंगे यूनिक सॉल्यूशन। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस से सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ वही है जो हमने पिछले चैप्टर से पढ़ा, सिर्फ एक्स वाई और जेड नए आए हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमें इसकी रैंक फाइंड करना है नहीं है, तो सबसे पहला काम है हमें इसकी रैंक निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डन, ठीक है। अब मैं आप सबसे पहला एग्जाम्पल लिखने वाली हूँ आपके कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप मेरे साथ करते रहिए। एक्स माइनस 11y प्लस 14z इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये हमें हमारी 3 होमोजीनियस इक्वल गिवन है। मैंने सबसे पहले क्या था, हमें इसमें एक्स वाई की वैल्यू अलग करके लिखनी होगी। ए और एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू इसमें हमारी क्या है 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 1 माइनस 11 एंड 14। एक्स क्या है, एक्स जो होंगे वो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, एक्स वाई एंड जेड। और 0 तो ये है, ये 0 ये वाले हैं, ओ की फॉर्म में 0 ओ कह दो 0 कह दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने उसमें अलग पेन से लिखा था, ब्लैक पेन से, कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें इस a की रैंक फाइंड करनी है, इसी तरह से करते हुए, ठीक है। हमें सबसे पहला क्या करना है, इस हमारा जो a है उसकी रैंक फाइंड करनी है। सबसे पहला काम तो ये, उसके बाद कुछ स्टार्ट होगा इसमें। अगर किसी ने पिछला चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से किया तो ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है उसके लिए,
पहले ही बताओ तो एकदम आसान, क्योंकि हमें इसमें मेनली रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने हैं, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। मैंने क्या बताया था इसमें, जो हमने पिछली बार कहा था कि दोनों में साथ साथ चेंज होगा, इसमें एक्स वाई जेड में कोई चेंज नहीं होगा। जब हम हमारी रो में चेंजेस करेंगे तब हमारे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने ए इनवर्स निकालने में दोनों में साथ साथ चेंज आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए में, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस एक ही हमारे ए मैट्रिक्स में चेंज होगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसे जीरो बनाए। सबसे पहला काम क्या था हमारा, हमारे पहले कॉलम की जो नीचे की दो वैल्यूज है उन्हें जीरो बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, R2 माइनस 2R1 और R3 में R3 माइनस R1। ठीक है, अब देखो हो गए, नोट कर लो अगर किसी का नहीं हुआ। हो गया। अब पहला क्या था, यहाँ पे जीरो ले आए हम, इन दोनों से हमने जो ये ऑपरेशन लगाया उससे हमारा इन दोनों जगह पे जीरो आ गया। नहीं आ गया? अब देखो, ये तो 2 होगा ना, 2 × वेट, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब देखो ये जो चेंजेस किए हमने उससे क्या क्या आया, 1, ये पहली रो तो हमारी ऐसे, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, हमें ईचलन फॉर्म से करना है। 0 0 यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7, यहाँ पे आ जाएगा हमारा देखो -+8, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16। होगा नहीं होगा? होगा ना। फिर ये हमारा x/z ऐसे ही रहेगा, इसे 0 ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे 0 बनाना है नहीं, पहले हमारा फोकस होता है इन दोनों वैल्यूज को 0 बनाना, फिर इसे 0 बनाना, जो कि जरूरी होता है। अब देखो चेंजेस, अब R3 में करना है हमें। R3 में हम क्या करें, R3 माइनस 2R2, 7 2 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस करके 0 आ जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। इससे हमारा 8 2 16 होता है, क्योंकि तो अब ये हमारा जो है इचलन फॉर्म में आ जाएगा। देखो हमारी जो रैंक है वो भी आ जाएगी 0 -7 8 0 0 0, ये आ गया हमारा। आया नहीं आया? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आई हमारी, 2। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, x। नंबर ऑफ अननोन्स कह रहे हैं हम इसमें एक्स वाई जेड को, क्योंकि हमें इसमें एक्स वाई जेड ही फाइंड करना है, तो ये हमारे अननोन्स हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक does not equal to number of unknowns, then it have a unique solution, यानी x y z के यूनिक सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे? ठीक है, ठीक है। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। हमारी दूसरी इक्वेशन -7y प्लस 8z, ये हमारी यहाँ से इक्वेशन आई है, इज इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अगर यहाँ पे हमारा z कुछ भी होता, ये देखो, अब हमें इससे क्या करना है, हमारा ये z इज इक्वल टू 0 जो दे रखा है वो हमारा c हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, या तो आप पहले इसे सॉल्व कर लो या फिर ऐसे ही कर लो सिंपल,
पहले हमें क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, 0 की जगह हमारे यहाँ पे आ जाएगा c, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, आप इसे नोट कर लो तब तक। हो गया? हमारी ये वैल्यू क्या आ गई, -7y प्लस 8z इज इक्वल टू 0, 8z इज इक्वल टू 7y, एंड देन y की वैल्यू हमारी आ गई 8/7z। ये आ गई नहीं आई या नहीं आई? z इज इक्वल टू हमारा c होगा, ये हमने पहले ही बता दिया, c मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे कुछ होता है, और z इज इक्वल टू c है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 8/7c। ये होगा हमारा, होगा नहीं होगा? अब हमारी इक्वेशन 1 में हमें y और z की वैल्यू पुट करनी होगी। इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू ऑफ y एंड z, ठीक है? अब मैं इसे रफ कर दूं, नीचे का थोड़ा ही कर रही हूं। x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हमें इसमें पुट करनी है अपनी वैल्यूज। x प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे हम 24/7c माइनस 2c इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2c माइनस 24c/7, 14 माइनस 10/7c। ये आ गया हमारा, ठीक है या नहीं? यानी कि अगर हमसे कोई पूछे हमारी वैल्यू क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। अब हमारे पास x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई है। देखो यहाँ पे x, y एंड z इज इक्वल टू, x की वैल्यू है हमारी -10/7c के इक्वल, ये है हमारी 8/7c के इक्वल, और ये है हमारी c के इक्वल, ठीक है? अब हम इसे ऐसे और लिख सकते हैं, c को बाहर निकालिए कॉमन पूरे में से, -10/7, 8/7 एंड देन 1, ठीक है? अगर हमारा यहाँ पे भी 0 आ जाए, अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आ रही है और नंबर ऑफ अननोन्स तो 3 होंगी, तो हमारा z जो है वो हमेशा c ही होगा। गॉट इट? नोट कर लो आप लोग इसे। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमारे नंबर ऑफ अननोन्स 3 ही हो, वो 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, पर मोस्टली 3 होते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं, पर उसमें जो हमारा जो मैट्रिक होगा वो भी 3x3 का ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें भी सिंपल ऐसे ही होगा, ठीक है? अभी पहले आप इसे कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए एग्जांपल नंबर x माइनस y माइनस 3z इज इक्वल टू, मैं बुक में से निकाल लूँ।
ठीक है। अब देखो इस वाले मैट्रिक्स में आपको हमारे मैट्रिक्स जो मिलेगा वो 4x4 का मिलेगा, पर नंबर ऑफ अननोन्स इसमें कितने, 3 है, नहीं है। अब देखो मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग बुक साथ लेके बैठा करें, और मुझे उम्मीद है कि कोई भी अपने साथ बुक लेके नहीं बैठा होगा। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ अननोन्स तो दिया है 3, पर मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो हमारा 4x4 का दिया हुआ है नहीं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी ए की वैल्यू 1 1 1, 2 -1 3 -3 3 -5 4 1 17 4। ठीक है। एक्स की वैल्यू x y and z, हो गया। ये अब आपकी मर्जी, आप कितना लिखना चाहिए, 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 0 का तो 0 ही रहेगा। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या बताया था, x = O, यही है फॉर्मूला। अब हमें a को करना है अपनी इचलन फॉर्म में, 2 -1 -3 3 -5 and then 4 1 17 4। ठीक है। अब देखो हमें इन तीनों जगह 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम R2 में चेंज करेंगे, R2 - 2R1, फिर R3 में R3 - 3R1, फिर R4 में R4 - R1। तब तक आप इसे नोट कर लो, अगर किसी का हो गया तो आप इससे आगे का स्टेप कर सकते हैं मुझसे। डन। हो गया आपका। डन। अब इसमें चेंजेस करने हैं हमें, इसे हमें लाना है इक्वेशन फॉर्म में। सबसे पहले 1 1 1 0 -3 -5, यहाँ से आ जाएगा -3 -5, देन नेक्स्ट 0, यहाँ पे आ जाएगा -8 1, यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 3। होगा नहीं होगा, ये आ गया हमारा x y एंड z, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को 0 करना है नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, ना तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है कि भाई 3 का मल्टीपल कुछ नहीं, ये 3 से कोई इसका रिश्ता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो इसे डिवाइड करें या कुछ करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, R3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3R3 की, R4 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 की, तो क्या होगा, मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या होगा। कि आप लोग ये सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अब देखना काफी कुछ बदलेगा इस क्वेश्चन में। क्या ये हो गया, ये क्वेश्चन आपकी समझ के ऊपर डिपेंड कर सकता है। क्या आपका मैं ऐसे कर रही हूँ, आप किसी और कोई और रो या किसी और कॉलम की नहीं, पर आप किसी और रो की हेल्प लेके कर दे सॉल्व, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी रो की हेल्प ले रहे हैं इसमें। ठीक है। अब देखो 1 1 1 0 -3 -5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -24, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ये आ गए। अगर आप देखो तो ये सब 3 के मल्टीपल है नहीं है,
तो अब क्या होगा, अब हमें यहाँ से मिल गया बहुत बड़ा प्रॉफिट, मिल गया नहीं मिल गया। अब हम इसे आसानी से कर लेंगे, R3 में चेंज करेंगे हम, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 जा 24, ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ऐसे ही R4 में करेंगे 16 से, ये भी 0 हो जाएगा। फिर R3 में चेंज करेंगे हम, R3 माइनस 8R2, देन इसमें करेंगे हम R4 में करेंगे R4 माइनस 16R2, करेंगे नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हमारा डन। इतना हुआ। अब देखो आगे दिखा रही हूँ मैं आपको, अब देखो यहाँ पे ये 0 हो गए हमारे, ये हो जाएगा हमारा 43 और ये जाएगा 70 माइनस का। अब हमारी ये वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे और 0 लेके आना है, लाना है नहीं लाना, इसी और 0 ले आया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब क्या करें, अब हम R3 में चेंज करने के लिए इसे R4 में चेंज करने के लिए हम R4 माइनस नहीं प्लस R4 में से हम 43 को तो कर देंगे डिवाइड इससे। अगर 43 हमने R3 में 43 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, और 71 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 71 हो जाएगा, प्लस का और माइनस प्लस 0, यानी कि हमारा 0 हो जाएगा। फिर जब हम करेंगे आएगा नहीं आएगा, अब देखो 1 1 1 0 माइनस 3 माइनस 5 0 0 43 0 0 0। अब देखो हमारे यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A 3, नंबर ऑफ अननोन्स क्या है 3। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर नंबर रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर हो तो हमारा एक्स वाई जेड का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्स वाई जेड डज नॉट हैव सॉल्यूशन, हैव जीरो सॉल्यूशन। is equals to number of rows, number of unknowns, then it have zero solution। अगर आपको कहीं एग्जाम में हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन इट हैव जीरो सॉल्यूशन। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0, और कुछ नहीं करना, आपको कुछ फाइंड नहीं करना, सिर्फ ये लिखना है। तब तक आप इसे नोट कर लो। ये वैसे यहाँ पे आना था, इसके नीचे वो आप एडजस्ट कर लेना। डन, अगर आपका हो गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैसे इन क्वेश्चंस में कुछ क्यों ना, मैंने अब तक जो बताया ये 2 टाइप ही मिलेंगे आपको क्वेश्चंस के, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाएंगे और ये नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स है ये वो रैंक उसमें चेंज आएगी। सॉल्यूशन सबका सेम ही होगा, सेम वे से आप सॉल्व करेंगे, यही 2 टाइप रहेंगे इसके, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और मैं बार बार लिखूंगी नहीं ए की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, वो आप खुद देख लेना। आप अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। x इज इक्वल टू ओ, देन ए क्या है हमारा 2 3 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 2, x की वैल्यू क्या है, x y एंड देन z। हमें ये जीरो लाना है, ये जीरो लाना है, सबसे पहला काम तो यही है। R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस 2 R1, फिर नेक्स्ट में करेंगे R3 में R3 माइनस 2, वेट ये तो 1/2 होगा। या तो आप इसे ऊपर ले जाओ, इंटरचेंज कर दो रो को, या फिर इसी तरह से कर दो, वो आपकी मर्जी है। पर अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। अगर आप रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपको डिवाइड करने की कोई झंझट नहीं होगी। -3 2 -3 1 4 -1 -2, ठीक है, x y z। अब हमें इसे क्या करना है, R2 में चेंज करना है, R2 माइनस 2 R1, देन R3 में चेंज करना है, R3 माइनस 4 R1, ठीक है। आप यहां तक करो, फिर मैं आगे का बताती हूँ। या फिर मैं यहाँ पे ही कर दूं आगे का, ऊपर ही कर देती हूँ। देन यहां तक चलिए, ये क्या होगा चेंजेस इसमें, अब देखना। यहाँ पे तो 0 हो ही गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7, ये हो जाएगा हमारा 7, ये आ जाएगा हमारा -9 और ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। ये हमारे x y एंड देन z है, नहीं है? इतना समझ आया? नहीं, ये हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 0 लेके आना है। ये 7 है, ये 7 है। हम क्या कर सकते हैं, हम R2 को -1/7 या 7 से डिवाइड कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप किससे करते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। 1/7 R2, ठीक है। 1 2 -3 0 -1 1 0 -9 10, ठीक है। यहाँ तक आया, यहाँ तक आया समझ आपको? अगर आया हो तो बहुत अच्छी बात। देन अब हम क्या करें, हम सीधे इसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे 0 लेके आना है, 0 लाना है, नहीं लाना। R3 में 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -9 R2 करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे ना। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 -3 0 -1 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। 10 यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई 10 -9 1। और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, पिछले ही क्वेश्चन में ये हुआ था कि अगर हमारे नंबर ऑफ अननोन्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो तो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। होगा, नहीं होगा? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3, नंबर ऑफ अननोन्स 3, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स then it do not have solution, then it have 0 solution। यानी कि हमारी x y z की वैल्यू क्या होगी, 0। ये सबसे आसान क्वेश्चन है जिसमें कि हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर आ जाए, फिर कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख के आपको लिखना पड़ेगा x y z इज इक्वल्स टू 0। तब तक आप इसे नोट कर लो।
हो गया? अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करने हैं तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, मेथड वही होगा, सिर्फ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर है या नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है और कोई ध्यान नहीं रखना आपको क्वेश्चन में। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कल को तो हम कराएंगे ही, वो तो कोई बात है ही नहीं, पर अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपको मेरा समझाना या पढ़ाना समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो या कोई और नया चैप्टर आपको पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी वीडियो को जरूर पढ़ेंगे और उस पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, या तो आपको चैप्टर देंगे या कुछ और। बाय।